हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज तुम्हारा भाई कुछ नया टॉपिक लेके आया है। ठीक, हर बच्चों के लिए, हर बड़ों के लिए, हर स्कूल में पढ़ने वाले जो सारे बच्चे हैं उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि सारे के सारे लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको ये लगता है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक, आज तुम्हारा भाई कुछ ऐसी ट्रिक लेके आया है, इस तरीके से आपको समझाएगा कि आपको इंग्लिश का हर एक तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो आज जो आप टॉपिक देख रहे हो वो है आपका टेंस। ठीक है, टेंस को आप अच्छे से जानते हो कि हमने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है, जिसको कि हम कहते हैं काल। काल मतलब जो हमें समय के बारे में बताता है कि कौन सा काम कब हुआ है, कब हो रहा है और कब होगा। वैसे ही आपका ये टेंस है। क्या है? टेंस। टेंस जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। सबसे पहला आपका प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस और हमारा थर्ड वन फ्यूचर टेंस। ठीक है, हर एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हिंदी में उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब ये कि जो काम अभी चल रहा है, यानी कि अगर उसको पहचानने का तरीका है तो आप देखोगे कि उस टेंस के एंड में हिंदी वाले वाक्य में क्या होगा? है लिखा होगा, है, हूँ। ठीक है, ये सब लिखा होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट का है। और पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या होगा? था, थे, थी। मैं खेलता था, मैं पढ़ता था, मैं जाता था, वो जाती थी। तो लास्ट में देख रहे हो थी वर्ड आ रहा है, तो मेन क्या है इसमें? था, थे, थी। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है। नाउ थर्ड वन इज आर फ्यूचर टेंस। उसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्य आप समझ रहे होंगे, जिसको कि हम कहते हैं कि आने वाला समय, जो कि आ रहा है। क्लियर बात? और इसमें याद रखना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखा होता है? गा, गे, गी। मैं जाऊंगा, वे जाएंगे, हम खेलेंगे, हम पिएंगे। ये सब चीज़ें लिखी होती है। तो अगर पहचानने का तरीका तो मैंने आपको बताया, कुछ लिख भी देता हूँ। क्या कि इसमें क्या होता है? इसमें होता है हूँ और ये हैं। ठीक है, याद रखना ये जो है, ये वाला जो है वो प्लुरल के लिए यूज होता है, ये वाला खुद के लिए होता है और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। ध्यान रखना। इसको पहचानने का तरीका है बेटा, लास्ट में क्या लिखा होगा? था, थे और थी। थी जो यूज होता है लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए बोलो। थे यूज होता है प्लुरल्स के लिए। ठीक है, और था यूज होता है आपका सिंगुलर के लिए। क्लियर? नाउ हम बात करते हैं भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर। इसको हिंदी में पहचानने का तरीका है गा, गे, गी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको बता देता हूं, हर एक टेंस का 4 पार्ट होता है। मतलब हर एक टेंस को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आप देखोगे हमारे प्रेजेंट टेंस को, किसको? प्रेजेंट टेंस को, जिसको पहला इंडेफिनाइट बोला गया है। ठीक है, इसको हम सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस, फोर्थ है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आपका पास्ट टेंस है, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट या फिर इसको सिंपल बोल लो, पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही आप फ्यूचर को बोल लो, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? ठीक है, और आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखना कॉपी पेन लेके बैठना जब भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आपको साथ साथ में ये लिखना भी होगा या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके फ़ोन में ही रह जाएगा। अगर आप साथ साथ में नोट डाउन करोगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
इसके बाद मैं क्या करूँगा, हर एक टेंस को, जो हर एक टेंस का हर एक पार्ट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल जो कहते हैं ये बताऊँगा। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रेजेंट टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट का जो पहला पार्ट है, उसके बारे में समझते हैं। तो याद रखना, अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स के अंदर अगर हम हिंदी में ता ते ती, यानी कि हम बोल रहे हैं कि हम खेलते हैं, हम जाते हैं, देखो लास्ट में है आ रहा है, ठीक है, जिससे कि पता लग रहा है प्रेजेंट टेंस का है। हम बोलते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम खाना खाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में देख रहे होगे कि हिंदी वाले वाक्य में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ, ये वर्ड आ जाता है। तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है वो है। क्लियर हो गया। इसको प्रेजेंट सिंपल के भी नाम से जानते हैं, आपको पता है, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट है उसका। और ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ये आपके सेंटेंस को परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल हुआ, आपको अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जो सेंटेंस के अंदर ऐसा लगता है काम करने वाला। लाइक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। क्या हूँ, सब्जेक्ट, काम मैं कर रहा हूँ। और आप लोग क्या हो, ऑब्जेक्ट हो मेरे लिए। क्या हो, ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, जब सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे और प्लूरल होगा तो क्या करेंगे हम, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर हुआ तो हम क्या करेंगे, याद रखना। देखो, एक सेंटेंस जो होता है हमारा वो 4 तरीके से होता है। कितने तरीके से, 4। अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि रोहित टीवी देखता है, तो ये सिंपल बिल्कुल आपका साधारण वाक्य हो गया हिंदी में बोले तो। अगर उसका नकारात्मक की बात करें, नेगेटिव की बात करें, तो रोहित टीवी नहीं देखता है, ठीक है। और उसी में अगर प्रश्नवाचक की बात कर ले, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो क्या रोहित टीवी देखता है, बात समझ में आ रहा है आपको। और उसी में एक और, क्या प्रश्नवाचक में नकारात्मक सेंटेंस की बात करें, क्या रोहित टीवी नहीं देखता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जो हमारा एक वाक्य है वो 4 तरीके से बोला जा सकता है। ऐसे ही इंग्लिश में बात करें तो वो 4 तरीके क्या है आपका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, जिसको कि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में ये सेंटेंस शॉर्ट में याद रखना, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। याद रखना, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस लिखते लिखते आईएनजी लगा देते हैं, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, तो ये गलत होता। थोड़ा रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है हमें। क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन के साथ, ये आई, यू, वी, दे और प्लूरल हुआ तो, ठीक है। अगर ये हुए ही, शी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर हुआ, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ध्यान रखना, ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, आपके साधारण वाक्य में होता है। बात समझ में आ। वही नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में चले जाते हैं तो हमारा यहाँ पे डू नॉट होता है। क्या होता है, डू नॉट। क्या होता है, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। और इनके साथ क्या होगा, डज नॉट। क्या होगा, डज नॉट। ध्यान देना, डज नॉट। और इनके साथ डू नॉट। प्लूरल डू, प्लूरल डू, आई डू। क्लियर है। ही के साथ डज, शी के साथ डज। क्लियर है, बात समझ में आ गया, ठीक। इनके साथ डज नॉट। और याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे।
एस या ई एस का यूज हम नहीं करेंगे। याद रखना, हमारे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ पहले वाले में होगा, अफर्मेटिव में होगा, बाकियों में नहीं होगा। ठीक है, अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट में आई यू वी दे और प्लुरल है, अगर हम इसको इंटरोगेटिव में बनाने जाते हैं, प्रश्नवाचक में बनाने जाते हैं, तो डू का जो यूज है ना वो सेंटेंस में सबसे पहले होगा। कैसे होगा? सबसे पहले। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, पहले मैं आपको रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और ही शी इट किसी का नाम और सिंगुलर हुआ तो डज का यूज सबसे पहले होगा। ठीक है, इनमें हुआ तो डू का यूज पहले, इनमें हुआ तो डज का यूज पहले। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं इंट्रोनेगेटिव, जिसको कि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या होता है? डू, सब्जेक्ट और फिर नॉट का यूज होता है इस वाले पूरे के पूरे वर्ड्स के लिए, इस वाले प्रोनाउन वर्ड्स के लिए डू, ठीक है, सब्जेक्ट और नॉट का यूज होता है। वहीं बात करें इन वाले प्रोनाउन वर्ड्स के लिए हम, ठीक, क्या यूज करते हैं? डज और सब्जेक्ट और फिर नॉट। यानी कि देख रहे होगे आप, इनके लिए डू, इनके लिए डज। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, कि भाई हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे। तो कुछ फॉर्मेशन का ध्यान रखना हमें। किसका ध्यान रखना है? फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन में बात करें तो सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। कौन आता है? सब्जेक्ट प्लस क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस की नीड होती है तो हम लगाते हैं, इन दोनों के कंडीशन के हिसाब से। क्लियर है? देन उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर डू या फिर डज, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इसमें डू और डज इन कंडीशन के हिसाब से लगेगा और इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ना कि एस या ई एस। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, उसमें हम क्या करेंगे? डू या फिर डज का यूज पहले करेंगे। ठीक है, डू का यूज इनके लिए, डज का यूज इनके लिए। बात हो गई क्लियर मेरे दोस्तों? उसके बाद क्या? सब्जेक्ट आएगा। कौन आएगा? सब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे भी आप चेक कर रहे होंगे कि सर ने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ पहले में ही एस या ई एस लगेगा, बाकी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन लास्ट में याद रखना इंट्रोगेटिव साइन आपका। क्लियर हो गई बात? जैसा समझा रहा हूं वैसा समझते जाना, कॉपी में लिखते जाना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको टेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ हम बात करते हैं हमारे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? डू डज। क्लियर? डू डज, इन दोनों में से जिसकी नीड होती है हम पहले लगा देंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव साइन। बात हो गई क्लियर? यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज हो रहा है, ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज हो रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैंने बोल दिया कि राधा किताब पढ़ती है। राधा किताब पढ़ती है। क्लियर? राधा इसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या कर रही है? किसके साथ काम कर रही हो? किताब के साथ। किसके साथ? किताब के साथ। क्लियर? और काम क्या कर रही है? वो पढ़ रही है। क्या कर रही है? पढ़ रही है। बात हो गई समझ?
अच्छा देखो, अब बनाते कैसे सेंटेंस को याद रखना, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। कौन आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे हमारा, पहले हम लिख देते हैं, ये हमारा कौन है? सब्जेक्ट। क्लियर? पहले हमें इसे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब। वर्ब कौन है यहाँ पे? पढ़ती है। क्या है? पढ़ती है। ये हमारा क्या है? वर्ब। इसका ध्यान रखना हमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा? किताब। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? चलो फॉर्मेशन बनाते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे राधा। क्या? राधा। आपको दिख रहा होगा कि राधा इस फैमिली में है, इस फैमिली में है, तो उस वाली फैमिली में जा रही है वो, ठीक है ना, उस वाले कॉलम में जा रही है। तो राधा के साथ क्या लगाएंगे हम? राधा क्या करी? वर्ब क्या इसमें? राधा रीड्स। एस लगेगा, ठीक है। क्या बोला है? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। राधा रीड्स द बुक। द बुक। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इसी का हम बनाते कि राधा किताब नहीं पढ़ती है, तो हम क्या लिखते? राधा डज नॉट। क्या लगाते हैं हम? डज नॉट रीड द बुक। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये आ रहा है ना, पूरा वीडियो में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारा कौन सा बनाना है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज पहले हो रहा है, तो यहाँ पे हमने पहले ही डज का यूज कर रखा है, तो वही वर्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि डज। क्या? डज राधा रीड द बुक। और इंट्रोगेटिव साइन। क्लियर हो गई बात कि क्या राधा किताब पढ़ती है? उसके बाद आपका आ जाता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। उसमें भी हम क्या करेंगे? डज राधा नॉट रीड द बुक। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ हिंदी वाले वाक्य हैं हमारे पास, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और याद रखना, पहचानने का तरीका आप देखोगे कि मैंने हिंदी वाले वाक्य के सारे वाक्यों में ता है, ती है, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ये वर्ड यूज़ किया है मैंने, जिससे कि ये पहचान में आ गया कि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या लिखा है कि वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तो आपको दिख रहा होगा कि वह यहाँ पे सब्जेक्ट है। कौन है? सब्जेक्ट। और आपका ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? किताब। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? और पढ़ता है हमारा क्या है? वर्ब। तो कुछ फॉर्मेशन को याद करो। इससे पहले जो आपने स्क्रीनशॉट लिया या कॉपी में नोट डाउन किया, तो देखो ये कौन से वाले में कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में? ये आ रहा है हमारे सेकंड कॉलम के अंदर। मीन्स वह है लड़का। देखो, ता है, वह और ता है, मतलब कि लड़का है। तो मैं क्या लिखूंगा? ही रीड के साथ एस। ही रीड्स अ बुक। बात हो गई समझ में? आ गई समझ में बात कि ही रीड्स अ बुक, कि वह एक किताब पढ़ता है या फिर वह किताब पढ़ता है। बात सिंपल हो गई, ठीक है। ये आपका कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। हो गई बात क्लियर? अब हम बात करते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसको लिखे, इसका दूसरा पार्ट लिखे कि वह किताब नहीं पढ़ता है। क्या? वह
किताब नहीं पढ़ता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि ही डज नॉट, आपको मैंने बताया था ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट रीड, एस नहीं लगेगा इसमें, रीड अ बुक। वो हो गई बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि क्या वह किताब पढ़ता है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य और इंग्लिश में बोले तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंट्रोगेटिव। तो आपको पता है कि क्या वह किताब पढ़ता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे ट्रांसलेट करूंगा, डज लग जाएगा पहले। क्यों लगेगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, ही है। आई यू वी दे और प्लूरल, ये 5 वर्ड आप याद कर लो, आई यू वी दे प्लूरल, ठीक है। इन्हीं के आसपास एक तरीके से बोलो, आपको सेंटेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन है, उन 5 फैमिली के अंदर नहीं आ रहा है, तो किस में आ रहा है, ही डज, क्या लिखूंगा, ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या लिखूंगा, डज ही रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ता है, इंट्रोगेटिव साइन। क्लियर हो गई बात। इसका एक और पार्ट बताते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अगला क्या लिखेंगे इसको कि क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि डज ही नॉट रीड अ बुक। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और हम कब लगाते हैं, द हम कब लगाते हैं, आपको अच्छे से पता है। द उसके लिए लगाते हैं जो हमारे स्पेशल होते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है। बुक्स तो कोई सी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हम अ लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे बुक्स होता, प्लुरल होता कि वह किताबें पढ़ता है, किताबें, तो यहाँ पे हम द का यूज करते हैं। बात हो गई क्लियर, ठीक है। नाउ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा डस्टर उठा लेते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। लाइक हम इसमें बड़ा जो सेंटेंस है कौन सा हमारा, 8th वाला, कि रवि पानी भरता है और मीना कपड़े धोती है। हम लिख लेते हैं, रवि पानी भरता है और मीना कपड़े धोती है, कपड़े धोती है। देखो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें भी ता है और ती है का यूज हो रहा है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है। क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे कि रवि, भरने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भरने को क्या बोलते हैं हम, फिल, क्या बोलते हैं, फिल। तो नाम है, आई यू वी दे और प्लुरल में नहीं आ रहा है, नाम है, तो रवि फिल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि वाटर बहुत प्रीसियस है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रवि फिल्स द वाटर। आ नहीं लगाएंगे, पानी गिन नहीं सकते उसको हम, फिल्स द वाटर एंड मीना मीना भी देखो किसमें नाम है ये, तो वॉशेस द वॉशेस क्लोथ्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही बार द का यूज करेंगे। यहाँ वैसे 2 सेंटेंस है, लेकिन क्लोथ तो यहाँ पे प्लुरल है, तो यहाँ पे भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा, द, ठीक है। रवि फिल्स द वाटर एंड मीना वॉशेस द क्लोथ्स। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। क्या लिखते हैं कि रवि डज नॉट फिल, एस नहीं लगाते, फिल द वाटर
and Meena does not wash the clothes। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपका कौन सा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे ही आपका कौन सा बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंटरनेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गई बात? अब जो बाकी पेंडिंग बच गए ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना। मैं देखूंगा किन किन बच्चों को समझ में आया या फिर किन किन मेरे दोस्तों को, मेरे बड़ों को समझ में आया। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया, कहीं डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो अगला पार्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने बड़ों में, अपने छोटों में। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम बहुत आगे तक लेके जाना है। क्लियर? थैंक यू।